75 साल बर्बाद कर दिए इंडिया की टेंशन ले लेके। अगर वही 75 साल हमने अपने मुल्क पे लगाए होते तो हम भी तरक्की करते। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, एटम बम। अगर वो ना होता तो हमें ये खा पी जाते। इंडिया जो है ना वो अमेरिका को कॉपी करता है या चाइना को कॉपी करता है, ठीक है, तो हम उनको कॉपी करते हैं, तो वो लाइन वाइज ही आना ना। वो जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है उनसे पीछे इंडिया, फिर पीछे बेचारे हम। बस आपका बच्चा रो रहा है रात को, आपने उसके मुंह में हमारे लिए जो सबसे बड़ा नारा था, तो रोते हुए बच्चे को आप एटम बम मुंह में देंगे या उसको फीडर देंगे? कबूल कर लिया है कि हमने अपने 75 वर्ष जो है खराब कर दिया। हम इंडिया की बुराई करने, इंडिया पर हमला करने में समय ना लगाते तो हम अपने देश को आगे ले जाने की सोच सकते थे। और भाई साथ में पाकिस्तान के बूढ़े चाचा बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास तो एटम बम है, इसलिए हम सभी देश हमसे डरते हैं। तो चलिए बूढ़े चाचा और पाकिस्तान की राय जान लेते हैं। 75 साल बर्बाद कर दिए इंडिया की टेंशन ले लेके। अगर वही 75 साल हमने अपने मुल्क पे लगाए होते तो हम भी तरक्की करते। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। इंडिया जो है ना वो अमेरिका को कॉपी करता है या चाइना को कॉपी करता है, ठीक है, तो हम उनको कॉपी करते हैं, तो वो लाइन वाइज ही आना ना। वो जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है उनसे पीछे इंडिया, फिर पीछे बेचारे हम। बस है क्या? आपने यूक्रेन में नहीं देखा, कोई कह रहा है पाकिस्तानी इंडियन फ्लैग ले लेके ये बेचारे पहुंचे हैं पाकिस्तान, और हमारी अपनी एम्बेसी ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। ऊपर से जब शेलिंग और बॉम्ब गिरे थे तो तिरंगे ने ही बचाया था। अगर इंडिया का नाम है, लोग उनको जानते कि दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इंडियन कल्चर स्पेशली, एंड नरेंद्र मोदी के जहाँ पर भी जाते हैं हमने उनको हमेशा उनके ट्रेडिशनल ड्रेस में देखा है। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस को, कल्चर को फॉलो करते हैं और लोगों से फॉलो भी करवाते हैं। बात सारी ये है कि वो इस टाइम फेवरेट कहते हैं ना होली में सबके। तेरा बाप आया। आप देखेंगे कि जयशंकर पहली लाइन में खड़े हुए इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और हिना बानी खरसबा पीछे खड़ी हुई हैं। अब बिलावल नहीं इसमें आना चाह रहे थे, क्योंकि बिलावल पिछले हफ्ते तो जयशंकर के लड़के गए हैं इंडिया में, तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इंडिया की डोमिनेंस होगी वहाँ पे, इंडिया की जो है वो इन्फ्लुएंस होगा और हम तीसरी लाइन पे पीछे खड़े होंगे। ये है वो चीज़ जिसको बिलावल अवॉइड करना चाह रहे थे। हमारी इज्जत, हमारा जो बहुत बड़ा मकाम है वो है हमारी मिलिट्री फोर्स, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके लिए जो हमने ये कर दिखाया है ना, तो ये मेरे ख्याल में कोई भी दुश्मन भी नहीं ऐसा करता। जिस तरह के हमने उनके घर से कपड़े उनके और आर्मी के जो उठा के जो हमने उनके साथ जो बुरा किया है, बुरा नहीं, हमने बहुत बुरा कर दिया है। हमने अपनी ही आर्मी के साथ ये हमने टोटल किया है। इंडिया के जो एंकर पर्सन जो हमें समझाते हैं ना, हमने उस चीज के ऊपर अमल किया है। क्या हासिल हो गया? कुछ भी नहीं हुआ ना। अगर वही हम अपनी फोर्सेस, अपनी एजेंसीज को मुल्क में लगाए तो क्या पता 2 रुपए का हमें फायदा हो जाए। ऐसा ही अभी कुछ बरस पहले की पीएम मोदी जी की एक वीडियो आजकल बहुत वायरल हुई थी, मैंने स्टेटस स्टोरी हर जगह लगाई हुई थी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उनके हाल पे छोड़ दो, ये मुल्क अपनी मौत खुद मरेगा, हमें तरक्की करनी है। और यकीन करें कि ये कुछ साल पहले की वीडियो है, आज वो दिन आ चुका जब उसी वीडियो को दोबारा सब लोग रिवाइंड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो मोदी जी ने बात कही थी कि पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा, ये वो वक्त आ चुका है और आप ये देखें क्या हालात चल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसके बाद दुनिया के सामने हम खुद को पाकिस्तानी रिप्रेजेंट करने से और ज्यादा घबराएंगे? ये तो कितने सालों से हो रहा है। आपने यूक्रेन में नहीं देखा, कोई कह रहा है पाकिस्तानी इंडियन फ्लैग ले लेके ये बेचारे पहुंचे हैं पाकिस्तान, और हमारी अपनी एम्बेसी ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। ऊपर से जब शेलिंग और बॉम्ब गिरे थे तो तिरंगे ने ही बचाया था। और रशिया में अगर पाकिस्तानियों को वो आप बोलते हैं पाकिस्तानी लैंग्वेज सेम है और हमारे जो लैंग्वेज सेम है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं हम तो इंडिया से। हम कहते हैं ओके ओके ठीक है डेट से। इस तरह तो हम बाहर रह रहे हैं। तो ये बात कहना कि हम अब पाकिस्तानी कैसे कहलाए जाएंगे, लोग हमारी करतूतें बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको पता है हम कितने काबिल, कितने महान, कितने हम समझदार लोग हैं, सब वाकिफ हैं। और दुनिया को हमने जितना कुछ दिया है ना, वो कैसे भुला सकते हैं आप बताएं। इतनी हमारी पूरी इंटरनेशनल मार्केट हमने कैप्चर की हुई है और इतनी हमारी प्रोडक्ट्स है। चाइना की इकोनॉमी हम चला रहे हैं, इंडिया को हम चला रहे हैं, अमेरिका दुनिया हमारे नाम से चल रही है। अभी अर्थक्वेक से तुर्की को हम नहीं बचाया था, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है हम कौन है। हमारा पासपोर्ट सब बता देता है कि कितने महान कंट्री से ये लोग हैं। तभी तो हमारे लिए अलग लाइन होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वी आर। तो हमारे लिए एक अलग लाइन उन्होंने बनाई होती है। जब हम मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं, जिस मुल्क में कदम रखते हैं, वो पासपोर्ट लेके कहते हैं मैम गलत लाइन में खड़ी होगी, आपकी लाइन वो है, आप बहुत स्पेशल हो। और फिर स्पेशल टीम आके हमसे डील करती है। ऐसा ही है। शाइला जी मुझे एक बात बताएं, मुझे बहुत से इंडियंस के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आप लोग अगर आज पीटीआई की के लिए खड़े होने की बजाय कुछ साल पहले दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होते तो आज आपका मुल्क यहाँ ना होता। अगर टेररिज्म के अगेंस्ट आप लोग सड़कों पे निकले होते तो आज आपका मुल्क, आज पेशावर अटैक ना हो रहे होते, आज कराची अटैक ना हो रहे होते, आज कोयटा के अंदर अटैक ना हो रहे होते। तो डू यू रियली थिंक उनकी स्टेटमेंट सही है?
हाँ, उनके स्टेटमेंट ठीक है और वो एक बड़ी बाशऊर बात कर रहे हैं कि अपनी सिक्योरिटी को लेके आपको हुकूमत से जवाब तलब करना चाहिए क्यों हो रहा है, लेकिन अब ये हो क्यों नहीं रहा है, इसके पीछे भी वजह है। मैंने जब छोटी थी तब से बम धमाके सुने, हमारी एक चीज़ नॉर्मल हो गई है, अच्छा बॉम्ब ब्लास्ट हो, ओहो यार कितना अफ़सोस है, हमें पता है अगले दिन ये खबर नहीं चलनी है। वो खबर है, वो नहीं चलनी है। अब अवाम के अंदर इतना वो आ गए इन चीज़ों को इतने ईज़ी ले रहे हैं। अभी बलूचिस्तान में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भी हमारे शहीद बहुत से जवान शहीद हो गए हैं। पेशावर में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, अभी कलमा चौक में भी तो हुआ था, रात का वक़्त था, कोई बचा हो गया। तो कलमा उन्होंने चौक पे हुआ है शाइला जी, बेशक रात का वक्त था, आपको पता है 8 लोग मारे गए और 290 जख्मी हुए हैं, 290 लोग जख्मी हुए हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये ना कहने को हम मुसलमान हैं, सबसे बेहतर कौम है, इंडिया हमारे मुकाबले में जूती के बराबर है, हम ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं। सर आज हम उनकी कहां से बात सुनो, अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज है एटम बम, अगर वो ना होता तो हमें ये खा पी जाते। जो हो रहा था ना, ये जो किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ एटम बम को क्लोज करने के लिए किया जा रहा है। ये 3 साल पहले भी हुआ था, ये कर कोई नहीं सकता। मसाला ये है कि इसको क्लोज कर कोई नहीं सकता। ये पिछली हुकूमत भी यही उससे करवाया जाता रहा, आखिरी लम्हात में भी वो चीज़ खत्म होगी कि किसी की अप्रोच में नहीं है। अब ये नहीं पता कि ये कोई चपड़ासी है या कोई जनरल है या कोई सदर है, किसके पास है इसका अथॉराइज। क्योंकि अगर ये कहीं ना कहीं से हो जाता तो ये जो पीछे 3 साल गुजरे हैं ना, 3-4 साल, उसमें ये प्लान ये था कि आपका बच्चा रो रहा है रात को, आपने उसके मुंह में, हमारे लिए जो सबसे बड़ा नारा था वो ये पैदा किया गया था कि रात को रोते हुए बच्चे को आप एटम बम मुंह में देंगे या उसको फीडर देंगे। हमारे लिए इतनी बड़ी वो उसके लिए एक प्लान किया गया था, जिससे अल्लाह ने हमें बचाया। क्योंकि ये समझ नहीं आई कि ये सारा कर कौन रहा है, ये कहाँ है, किसके पास है। जी असल में अल्लाह ने हमें बचाया है। आज भी अगर हम देखें तो हमारी मेंटालिटी ऐसी बन चुकी हुई है कि हम लोगों की यहाँ पर चिड़िया भी मरे तो हम कहते हैं ये सब कुछ करवाने वाला जो है यूएस है, इंडिया और इजराइल है। सर हम अपनी गलतियों को क्यों नहीं मानते? आज जो नुकसान हुआ है सर, इसके पीछे कोई शामिल नहीं हो सकता। सर हमारी अपनी सोच की वजह से हमने आग लगाई, टायर जलाए, घर जलाए, किया ना ये सब कुछ। तो इसमें नुकसान भी तो हमारा हुआ ना। ये नुकसान भी हमारा है, हमने खुद ही ये किया है। हमने लोगों की बातों में आके ये सब कुछ कर रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बताया है कि इंडिया के एंकर जो कहते हैं हम वो कर रहे हैं। इंडिया के एंकर कहाँ कहते हैं? इमरान खान ने कहा सर मेरी बात नहीं, सर वो लोग जो मर्जी के, मैं नहीं मानती, वो लोग जो मर्जी के, हम अपनी समझ रखते हैं ना। सर हम एजुकेटेड है ना। सर इमरान खान कहते हैं कि पुरअमन रहे, पुरअमन रहे, लोगों का कहना पुरअमन एहतजाज करे। सर ये कौन सा पुरअमन एहतजाज है जहाँ घरों को जलाया जा रहा है, जहाँ मस्जिद को जलाया जा रहा है? सर कौन सा पुरअमन एहतजाज है जहाँ पर अरबों का नुकसान किया जा रहा है? वो देखे ना, एम आलम वाला जो जहाज है उसको भी चला दिया गया। पाकिस्तान ने इस बात को कबूल कर लिया कि हाँ भाई, हम अगर इंडिया पर ध्यान न देते, अपने देश की तरक्की में ध्यान देते तो हम बहुत आगे होते। हमने 75 साल बर्बाद कर दिया है। और भाई उन बूढ़े चचा को तो अभी भी एटम बम ही दिख रहा है, बुढ़ापे में भी भाई ने एक पैर तो कब्र में है, उन्हें दिख रहा है एटम बम। तो इनका कहने का मतलब है कि मकसद है कि जो पाकिस्तान है वो एटम बम की वजह से बचा हुआ है। पाकिस्तान के पास एटम बम है तो इसलिए कोई देश के ऊपर हमला नहीं करता है। अरे भाई तुम्हारे ऊपर दया खा गए, तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं करता है। दोस्तों ये थे भाई पाकिस्तान के कुछ समझदार लोगों की राय। इतने समझदार लोग थे भाई, हंस के पेट फाड़ सकते हैं किसी का भी। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? और पाकिस्तान की ऐसी इंटरेस्टिंग बेइज्जती वाली वीडियो देखना पसंद करते हो और कॉन्फिडेंस की, तो प्लीज़ कमेंट और लाइक कर दिया करो ताकि हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ सकें। दोस्तों मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।